जी अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप रिटर्न रेशो को 100% तक कम कैसे कर सकते हैं। अगर आप ई कॉमर्स का बिज़नेस कर रहे हैं या आप शॉपिफाई पे ड्रॉप शिपिंग कर रहे हैं या आप अपनी वेबसाइट पे आप कोई ना कोई प्रोडक्ट जो है वो सेल कर रहे हैं, लेकिन उसका जो रिटर्न रेशो है पाकिस्तान के अंदर वो बहुत ज़्यादा है। तो मैं आपको इस वीडियो के अंदर सबसे पहले ट्रिक नंबर 1 बताऊंगा, ट्रिक नंबर 2 बताऊंगा, उसके अलावा जो दूसरे लोग क्या कहते हैं और कौन सी कंपनी है जो बेस्ट है जिससे जो आपका रिटर्न रेशियो है वो कम हो सकता है। इस वीडियो में कंप्लीट डिटेल बताऊंगा। ये देखिए, मैंने कोई तकरीबन 187 मैंने जो ऑर्डर्स मैंने जो इस तरीके से मैंने भेजे हैं और मेरे वो तकरीबन 98% तक मेरे जो ऑर्डर्स हैं वो डिलीवर हुए हैं। बाकी क्या होता है, जो दूसरे लोग जो काम कर रहे हैं ई कॉमर्स का, उनका क्या होता है कि 40% या 45% तक उनके जो ऑर्डर्स हैं वो डिलीवर हो रहे होते हैं, बाकी सब के सब रिटर्न आ रहे होते हैं। ये एक जो रिटर्न वाला ये जो मसला है ये बहुत बड़ा मसला है, क्योंकि इस रिटर्न से ही लॉस होता है जो भी कोई ई कॉमर्स का या ड्रॉप शिपिंग का बिज़नेस कर रहा है। तो इस वीडियो को आपने ज़रा एक मेंटली लिहाज से भी ज़रा एक्टिव होके और एक गौर के साथ बगैर स्किप किए आपने देखनी है। और इंशाल्लाह ताला मैं आपको गारंटी देता हूँ कि इस वीडियो के बाद आपका जो रिटर्न रेशियो है वो काफ़ी हद तक आपका कम हो जाएगा और जो डिलीवरी रेशियो है वो आपका बढ़ जाएगा इंशाल्लाह ताला। ठीक है। अब टिक नंबर 1 की जो मैं बात करता हूँ बाद में, सबसे पहले मैं आपको ये बताता हूँ कि जो दूसरे लोग जो ई कॉमर्स करने वाला है या आपने कोई दूसरी वीडियोस आपने देखी होंगी, वो सब लोग क्या कहते हैं। ठीक है, वो ये कहते हैं कि फ़ोन नंबर, हाउस स्ट्रीट कंफर्मेशन कर लें, ये सारा कुछ होना चाहिए। मैं आपको फिर भी एक बार डिटेल से बता देता हूँ। ठीक है, सबसे पहले तो आपकी जो प्रोडक्ट है ना वो अच्छी होनी चाहिए, एक यूनिक प्रोडक्ट आपकी होनी चाहिए। आपकी प्रोडक्ट की जो क्वालिटी है ना वो अच्छी हो। वो कैसे मैं आपको बताता हूँ कि जब भी आपको कोई पहला रिटर्न आएगा ना, कोई भी पहला रिटर्न आता, आपने क्या करना है कि आपने उस जो रिटर्न आया है उस जो क्लाइंट था आपका उसके नंबर पे आपने कॉल करनी है। जी हमारा पार्सल आपके पास आया था, आपने रिसीव नहीं किया, तो क्या वजह है। तो वो आपको बताएगा कि आपकी प्रोडक्ट अच्छी नहीं थी या कोई कुछ ना कुछ प्रोडक्ट के बारे में आपको ज़रूर बताएगा, या वो कुछ भी नहीं बताएगा। तो इससे कम से कम आपको ये आइडिया ज़रूर हो जाएगा कि जो क्या आपकी प्रोडक्ट का मसला तो नहीं है। अगर कोई दूसरा मसला है तो फिर तो ठीक है। सबसे पहले आपने ये देखना कि आपके कोई प्रोडक्ट का मसला तो नहीं है। अक्सर ये होता है, जैसे आप HSC से, मरकज़ से, दराज से ड्रॉप शिपिंग अगर आप कर रहे हैं, आपको तो नहीं पता कि जो प्रोडक्ट वहाँ पे जा रही है वो कैसी है कैसी नहीं है। जैसे जो मैं आपसे अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हूँ, तो जैसे मैं एक कपल वॉच मैं सेल कर रहा था, जैसे मैंने पिछली वीडियो में आपको स्टैट भी उसके दिखाए हैं मैंने। तो मेरे पास एक रिटर्न आया, मैंने फ़ौरन उस जो क्लाइंट था मेरा, मैंने उसको कॉल की, मैंने कहा आपका रिटर्न आया, क्यों आया। उसने कहा कि जो मेरे पास जो आपकी वॉच आई थी वो टूटी हुई थी। तो मैंने कहा ये तो कोई मसला ही नहीं है। अगर आप HSC से आप अगर काम कर रहे हैं तो वहाँ पे आप री अटैम्प्ट कर सकते हैं। वो मैंने एक अपनी ये वीडियो है वो मैंने यूट्यूब पे दी हुई है कि अगर आपके किसी क्लाइंट को, कस्टमर को कोई टूटी हुई चीज़ मिलती है तो उसका रिटर्न कैसे होता है, उसका रिफ़ंड कैसे होता है, और उसको वो HSC क्या करता है कि उसको एक्सचेंज कर देता है इस प्रोडक्ट को। तो इस तरह क्या होता है कि आपका जो रिटर्न आपका रेशो है वो आपका कम हो जाता है, जो आपका क्लाइंट है वो भी सेटिस्फाई हो जाता है। तो इस तरह आपने जो भी आपके पास रिटर्न आता है आपने उसकी इंक्वायरी ज़रूर करनी है, कम से कम आपको उसकी वजह पता चलेगी। ठीक है, सबसे पहले तो आपने अपने प्रोडक्ट को देख लेना है। उसके बाद ऑर्डर प्लेस करने से पहले आपने फ़ोन नंबर देख लेना है कि फ़ोन नंबर ठीक है। कि फ़ोन नंबर कैसे ठीक है कि आपने उस फ़ोन नंबर पे आपने कॉल करनी है। कॉल करके आपने उसको कंफर्म कर लेना है कि भी आपका ये हमारे पास ऑर्डर आया हुआ है, क्या आपने ही ये ऑर्डर किया है। अक्सर ये होता है कि आपके पास ऑर्डर्स आ जाते हैं तो लेकिन वो किसी न किसी ने गलती से किया होता है, या किसी बच्चे के पास मोबाइल होता है बड़ों का, या वो कर देते हैं, या बड़ों से भी अक्सर गलती से हो जाता है। तो आपने फ़ोन नंबर भी एक बार देख लेना है। अगर जो ऑर्डर आपके पास आता है अगर उसमें फ़ोन नंबर सही नहीं है तो इट्स मीन कि वो ऑर्डर आपका फ़ेक है। अगर तो फ़ोन नंबर सही है तो उसके बावजूद भी आपने क्या करना है कि फ़ोन पे उसके कॉल करके देख लेनी है आपने। ठीक है, उसको पूछ लेना है आपने। फिर जब भी आपके पास कोई ऑर्डर आता है, अगर तो उसके अंदर हाउस नंबर नहीं है, स्ट्रीट नंबर नहीं लिखा हुआ, सिर्फ सिटी नंबर और सिटी सिर्फ लिखा हुआ है, तो इट्स मीन कि वो भी आपका जो ऑर्डर है वो मिच्योर नहीं है। आपने उसको मिच्योर करना है। आपने क्या करना है कि उस ऑर्डर को प्लेस करने से पहले सबसे पहले आपने क्या करना है, उसको फ़ोन नंबर पे उसके कॉल करनी है और उससे आपने कंप्लीट इन्फॉर्मेशन लेनी है। उससे आपने घर का नंबर पूछना है, स्ट्रीट का नंबर आपने पूछना है, फिर सिटी तो आपको पता ही होगा। जब तक ये चीज़ें आपकी कंफर्म नहीं होगी तब तक आपने ऑर्डर प्लेस नहीं करना। अगर आप
पहले से ही ई कॉमर्स कर रहे हैं तो आपको इस चीज़ का आइडिया हो गया होगा कि जो ऑर्डर्स आपके पास आते हैं जिनमें हाउस नंबर नहीं लिखा होता, स्ट्रीट नंबर नहीं लिखा होता और आप उसको डिलीवर कर देते हैं, वो 100% मैं कहता हूँ कि वो आपके पास वापस ही आएंगे। तो इसलिए आपने क्या करना है कि ये 4 स्टेप को इन सब के ऊपर आपने अप्लाई करना है कि आपने एक एक चीज़ आपने कंफर्म करनी है। सबसे पहले आपने प्रोडक्ट कंफर्म करनी है कि प्रोडक्ट आपकी ठीक है कि नहीं है। फिर आपने फ़ोन नंबर भी उसका कंफर्म करना है ऑर्डर के अंदर। फिर आपने कंफर्म क्या करना है, हाउस, स्ट्रीट और आपने उसका शहर, ये सब चीज़ें आपने कंफर्म कर लेनी है। उसके बाद आपने ऑर्डर उसका डिस्पैच करना है। जब तक ये चीज़ें आपकी कंफर्म नहीं हो जाती तब तक आपने जो ऑर्डर है अपना डिस्पैच नहीं करना। तो इसका तरीकाकार क्या होता है, दोबारा कंफर्म करने, एक बार आपने फ़ोन कर लिया, आपने उनको फ़ोन करना कि आपका हमारे पास ऑर्डर आया है, वो कहेंगे जी जी मैंने किया है, ठीक है। आपने उसी वक्त डिस्पैच नहीं कर देना उसको। आपने क्या करना है, अगले दिन फिर आपने उसको कॉल करनी है कि आपका हमारे पास ऑर्डर आया था, तो ये एड्रेस मैं एक बार कंफर्म करना चाह रहा हूँ आपसे, क्या एड्रेस आपका कंफर्म है, तो मैं आपका ऑर्डर डिस्पैच कर रहा हूँ। तो वो आपको कहेगा जी जी मेरा ये एड्रेस कंफर्म है, मुझे डिस्पैच कर दें आप। इसका फ़ायदा क्या होगा, अक्सर लोग ये होता है कि वो कोई भी प्रोडक्ट देखते हैं ना उसमें फ़ौरन इंटरेस्टेड हो जाते हैं, लेकिन वो क्या होता है कि 5-7 घंटे जब गुजरते हैं तो उनका जो इंटरेस्ट है वो लॉस हो जाता है, वो गिर जाता है इंटरेस्ट उनका, वो उसका इंटरेस्ट उसमें ख़त्म हो जाता है। तो फिर क्या होगा कि जब आप अगले दिन कॉल करेंगे ना उसको कि मैं आपका ऑर्डर जो है वो डिस्पैच करने लगा हूँ, क्या आपका एड्रेस कंफर्म है ये वाला, तो वो कहेगा जी जी मेरा एड्रेस कंफर्म है। इससे आपको एक चीज़ कंफर्म हो जाएगी कि वो बंदा मैच्योर है, वो ऑर्डर हमारा लेना चाहता है। तो इससे क्या होगा कि 100% मैं कहता हूँ कि आपका जो ऑर्डर होगा वो बंदा रिसीव ज़रूर करेगा। वो कभी भी कभी भी वो आपको गोली नहीं करवाएगा भी मैं घर पे नहीं था या मैंने ऑर्डर नहीं लेना। तो ये चीज़ें आपने माइंड में रखनी है और इस चीज़ को आपने फॉलो करना है। आप देखिएगा कि आपका जो ऑर्डर रेशो है वो 100% तक डिलीवर होना शुरू हो जाएगा। आप लोग क्या करते हैं, जहाँ पे आपकी गलती होती है, आप क्या करते हैं, सिर्फ एक बार उसको कॉल करते हैं, जी आपका ऑर्डर आया हुआ है कि आपने ऑर्डर किया है, तो वो कहता है जी मैंने ऑर्डर किया। आप जल्दी जल्दी मिनट करते हो कि भी मैं बस ऑर्डर जल्दी से डिस्पैच कर दूं, मेरे पास ऑर्डर आया हुआ है, डिस्पैच कर दूं जल्दी से ताकि मेरा क्लाइंट कहीं ना जाए। भाई ऐसा नहीं होता, ठीक है। आप जितने मर्ज़ी ऑर्डर डिस्पैच करी जाओ, जिसने वापस करना है उसने कर ही देना है। तो इसलिए आप तसल्ली रखो, तो एक दिन पूरा वेट करो। जैसे आज ऑर्डर आया है ना, तो कल को उसको डिस्पैच करना है। पहली कॉल आप आज ही कर लेंगे भाई आपका ऑर्डर आया हुआ है। अगर उसका एड्रेस वगैरह ये स्ट्रीट नंबर ये वो अगर नहीं है तो उसको कंप्लीट एड्रेस उससे ले लो। अक्सर ये होता है कि कोई चौक बता देता है या कोई सिटी बता देता है, तो उसको वहाँ से कुछ किसी मशहूर जगह या कोई शॉप का नाम वहाँ से लिख लो, ताकि वहाँ तक वो आसानी से जो कोरियर होते हैं वो चले जाते हैं वहाँ पे, और आपका जो ऑर्डर होगा वो आप देखिएगा कि आपका 100% तक डिलीवर होना शुरू हो जाएगा। फिर आगे क्वेश्चन ये आता है कि आप जो आप ऑर्डर जो होते हैं, जो आपके वो ऑर्डर्स होते हैं, उसको डिस्पैच किस कंपनी के थ्रू करना चाहिए आपको, ठीक है। अब मैं आपको 2 चीज़ें बताता हूँ। एक तो होता है प्राइवेट कंपनी मैं उसको कह रहा हूँ, अगर तो आप HSC से अगर तो आप ड्रॉप शिपिंग कर रहे हैं तो उनके पास तो वहाँ पे एक लेपर्ड है और एक ट्रैक्स है, ठीक है। लेकिन ट्रैक का और लेपर्ड का इसमें दोनों में फ़ायदा नुकसान बता देता हूँ। ट्रैक्स का बस ये फ़ायदा है कि ट्रैक्स अलाउ टू ओपन करता है। अलाउ टू ओपन का क्या मतलब है, अलाउ टू ओपन का मतलब ये है कि जब भी आप किसी कस्टमर के पास अपना पार्सल भेजते हैं तो वो उस पार्सल को रिसीव करके उसको पेमेंट करने से पहले वो खोल के चेक कर सकता है आया कि ये जो मैंने प्रोडक्ट मंगवाई है ये वही है। ट्रैक्स का आपको एक फ़ायदा होता है। ट्रैक्स का आपको क्या फ़ायदा होता है कि आप अपने क्लाइंट को जब कॉल करते हैं तो आपको पता है कि पाकिस्तान में ट्रस्ट का बहुत ज़्यादा इशू है। तो जब आप अपने क्लाइंट को कॉल करते हैं तो आप उनको कह सकते हैं कि हमारी प्रोडक्ट आपके पास आएगी, आप पहले पार्सल को खोल लें, चेक करें। अगर तो प्रोडक्ट वही हुई जो हमने आपको क्रिएटिव में दिखाई है, जो हमने प्रोडक्ट लिस्ट की हुई है, अगर तो वही प्रोडक्ट हुई तब आप पैसे दे दीजिएगा, वरना ना दे दीजिएगा। क्योंकि आपको पता है कि पाकिस्तान में ये होता है कि दिखाते कुछ हैं भेजते कुछ हैं। तो ट्रैक्स का आपको एक ये फ़ायदा हो जाएगा कि आप 100% आप छोटी अगले बंदे को एतमाद में ले सकते हैं कि भी हम जो प्रोडक्ट बेच रहे हैं वो रियल है, ठीक है। और लेपर्ड में ये होता है कि भाई आप जब तक आपका जो कोरियर होगा उसको तब तक पार्सल नहीं देगा आपके कस्टमर को जब तक वो उसको पेमेंट नहीं करेगा। तो ये तो चल रहा है वहाँ पे HSC पे, ठीक है। आप इन दोनों में से जो आपका दिल करे, मैंने आपको फ़ायदा नुकसान बता दिया है। ट्रैक्स का ये होता है कि ट्रैक्स से आप उनको थोड़ा सेटिस्फाई कर सकते हो अपने क्लाइंट को, लेपर्ड से आप बाकी आपकी मर्ज़ी, मैंने दोनों आपको नफ़ा नुकसान दोनों बता दिए हैं, ठीक है। फिर मैंने अभी आपको बताना है कि आपने कौन सी कंपनी आपने यूज़ करनी है। जो पर्सनल तौर पे मैंने यूज़ की है वो मैं आपको बताता हूँ। पहले मैं आपको बता देता हूँ कि ये कंपनीज़ करती क्या है, ठीक है।
और आपका जो आपके रिटर्न ऑर्डर आते हैं उसकी ये वजह कंपनीज क्यों बनती हैं, सबसे पहले ये सुन लें आप। इधर देखें, आपने ऑर्डर अपना डिस्पैच कर दिया, अब वो ऑर्डर आपके सप्लायर से किसके पास आ गया या आपने खुद उसको डिस्पैच किया, तो आपने क्या किया, आपके जो भी करीबी जहाँ पे आपका अकाउंट है, ठीक है, कैश ऑन डिलीवरी का, आपने वहाँ पे उसको पहुँचा दी। अगर आप HSC से कर रहे हैं तो आपके जो सप्लायर होते हैं वो भी कोरियर के ऑफिस में चीज़ को पहुंचा देते हैं, ठीक है। अब जब आपका जो ऑर्डर है, जब वो आपकी डेस्टिनेशन पे सिटी में पहुंचता है, जैसे फ़र्ज़ करो आपका एक ऑर्डर आया था इस्लामाबाद से, ठीक है, अब आपने लाहौर से उसको डिस्पैच किया है। अब यहाँ से जब इस्लामाबाद में पहुँचेगा वो डायरेक्ट आपके कस्टमर के घर में तो नहीं ना पहुँचेगा, वो वहाँ पे कोरियर ऑफिस में जाएगा। अब कोरियर ऑफिस में क्या काम होता है कि जो कोरियर बॉयज़ होते हैं वो क्या करते हैं कि वो फिर उस आपके जो कस्टमर होता है उसको कॉल करते हैं, एक बार कॉल करते हैं और उनसे पूछते हैं भी आपका ऑर्डर आया हुआ है, मतलब वो उससे कंफर्मेशन कॉल होती है उनकी। वो ये जो उनके पास ऑर्डर जाता है, ये आपका ऑर्डर नहीं होता, उनके पास पता नहीं 200-250-300 ऑर्डर उनके एरिया के आए होते हैं उनके पास, तो उससे कोरियर के पास इतना टाइम नहीं होता कि वो आपके क्लाइंट को 3-4 बार बार कॉल करे। वो अक्सर क्या होता है कि कोरियर क्या करता है कि सर एक बार कॉल की है, अगर नंबर नहीं मिला उसने दोबारा कॉल नहीं करनी, ये आपको लॉस होता है, जिसकी वजह से आपका जो रिटर्न रेशो है वो आपका ज़्यादा हो जाता है। रिटर्न क्यों ऑर्डर आता है मैं आपको वजह बता रहा हूँ। वो उसने क्या करना है, लिस्ट बनाई होती है कि मेरे पास इतने आज पार्सल आए हुए हैं, मैंने इस एरिया में देने हैं, तो वो क्या करता है 1 बाय 1 सब पे कॉल करता रहता है। आपको पता है कि अक्सर ये होता है कि आपका नंबर जो होता है वो आउट ऑफ कवरेज होता है, ठीक है, वो नहीं मिल पाता या कोई चार्जिंग का इशू होता है। अक्सर ये होता है कि जैसे सुबह से 10 बजे कॉल की है, आपके कस्टमर का जो मोबाइल है वो 12 बजे ऑन हुआ है, अगर वो 12 बजे कॉल कर लेता है तो आपका कस्टमर ने उससे कॉन्टैक्ट कर लेना था, उसको कहना था जी आ जाए मैं अवेलेबल हूँ यहाँ पे। तो ये क्या करते हैं, ये कंपनी वाले सिर्फ एक बार कॉल करते हैं एक दिन में, क्योंकि उसके पास काफ़ी ऑर्डर्स होते हैं, उसने बाकी भी देने होते हैं। तो ये भी एक बहुत बड़ी वजह बनती है जिससे आपका जो रिटर्न रेशो है वो बहुत बढ़ जाता है, आपके ऑर्डर रिटर्न आ जाते हैं, ठीक है। तो अब इनका ये काम है सारे का सारा। अब लेकिन मैं आपको कंपनी बताता हूँ जो ये अच्छे से काम करती हैं। एक MNP है, MNYP है, इस तरह का नाम है इसका, ठीक है। एक ये कंपनी है और एक है काल कोरियर, ठीक है। ये कंपनीज़, ये मैं आपको 2 कंपनीज़ बता रहा हूँ। अगर आपने क्या करना है कि अगर आप खुद सप्लायर है ना, तो आपने क्या करना है कि इन 2 कंपनीज़ के थ्रू आपने अपने ऑर्डर्स को डिस्पैच करवाना है। इनकी जो डिलीवरी रेशियो है वो बहुत ज़्यादा अच्छी है। ये क्या करते हैं, ये कम से कम 3 बार 4 बार 5 बार कॉल ज़रूर कर लेते हैं। जो भी मेरे क्लाइंट्स हैं जिनको भी मैंने ये रेकमेंड किया है उन्होंने मुझे अभी तक पॉजिटिव फीडबैक ही दिए हैं इनके, कि ये बंदे क्या करते हैं कि ऑर्डर्स डिलीवर करके ही वापस आते हैं, मोस्टली ये होता है। तो आपने क्या करना है, अब आपको ट्रिक भी मैंने बतानी है ये वाली, लेकिन इससे पहले आपको दोबारा रिपीट कर दूं, आपने सबसे पहले क्या करना है कि आपने ये चीज़ें कंफर्म कर लेनी है, ठीक है। उसके बाद फिर आपने इन कंपनीज़ के अंदर अपने अकाउंट खुलवा लेने हैं और अकाउंट खुलवा के आपने यहाँ से खुद ही आपने डिस्पैच करने हैं अपने ऑर्डर्स। अच्छा, एक तो ये चीज़ होगी। अब दूसरे नंबर पे आप आ जाएँ ट्रिक पे। ट्रिक नंबर 1, अब जो मैंने यूज़ किया है मैं आपको वो बताने लगा हूँ। जैसे मैं लाहौर के अंदर ई-कॉमर्स कर रहा हूँ तो लाहौर का ही मैं आपको हवाला दूंगा, फिर आपने अपने अपने शहरों पे वो चीज़ें अप्लाई कर लेनी है या आपने सुन लेना है आप। अच्छा, जैसे मैं लाहौर में ई-कॉमर्स कर रहा हूँ, अब आपने क्या करना है कि जब भी आपने जैसे आपकी प्रोडक्ट जो है वो आपने सेलेक्ट कर लिया है, वो आपको पता चल गया कि ये मेरी प्रोडक्ट बहुत बिक रही है, ठीक है। अब आपने क्या करना है, आपने उस पर 2 ऐड चलानी है। पहली ऐड आपने चलानी है, अगर तो आप लाहौर से है ना, तो आपने क्या करना है कि सिर्फ उस ऐड के अंदर, सिर्फ उस कंपेन के अंदर सिर्फ आपने क्या करना है कि सिर्फ लाहौर को टारगेट करना है बस। मतलब जो भी वहाँ से ऑर्डर आए वो सिर्फ लाहौर से आपको ऑर्डर आए। मैं आपको बताता हूँ कि मैं क्यों कह रहा हूँ। फिर आपने जो दूसरी आपने चलानी है, एक और आपने इसी प्रोडक्ट की ऐड चलानी है, वो आप दूसरे सिटीज़ में चला दीजिएगा जहाँ आप चलाना चाहते हैं। मैं आपको बता देता हूँ, एक कराची और जो पंजाब के जो बड़े शहर हैं इनमें चलाएं, बाकी किसी में ना चलाएं। अच्छा, अब मैंने लाहौर ही क्यों कहा है आपको, लाहौर से जो ऑर्डर आएगा उसका मैं आपको बताता हूँ कि मैंने ऐसा क्यों कहा है। अच्छा, लाहौर का ऑर्डर इसलिए मैंने आपको कहा है कि मैं ये करता था कि मैंने एक लड़का रखा हुआ था अपने ऑफिस के अंदर,
तो जो भी लाहौर का ऑर्डर मेरे पास आता है, मैं क्या करता हूँ कि मैं 1 घंटे बाद उसको कंफर्म करता हूँ ऑर्डर को, जी आपका ऑर्डर आया हुआ है हमारे पास, ठीक है, वो हम आपके पास भेज रहे हैं, क्या आपका जी एड्रेस कंफर्म है। मैं उसी टाइम मैंने क्या करना कि जो भी मेरा राइडर था उसको मैंने वो ऑर्डर देने हैं। जैसे कि मेरे पास 15 ऑर्डर मेरे पास हो गए ना, तो मैंने क्या करना कि 15 ऑर्डर को कंफर्म करके उसी टाइम मैंने उसको भेज देना है जब ये ऑर्डर दे के आ। तो इसका आपको फ़ायदा क्या होता है? इसका फ़ायदा ये होता है, एक तो आपका जो ऑर्डर है वो डिलीवर हो जाता है। वो कैसे डिलीवर होता है? देखिए, राइडर आपका अपना प्राइवेट है, अगर एक बार नंबर नहीं मिल रहा, 2 बार नंबर नहीं मिल रहा, वो 3 बार वो नंबर ज़रूर मिलाएगा। अगर फ़ोन पे नंबर नहीं मिल रहा तो वो क्या करेगा, सिम पे नंबर नहीं मिल रहा तो वो क्या करेगा, उसकी व्हाट्सएप पे जाएगा। अक्सर ये होता है कि व्हाट्सएप सबकी चल रही होती है, नंबर नहीं मिल रहा होता, मतलब किसी ना किसी तरह से वो उसके साथ कॉन्टैक्ट कर लेगा कि भैया आपका ऑर्डर आया हुआ है। पहला फ़ायदा तो ये होगा कि आपका ऑर्डर डिलीवर हो जाएगा। दूसरा फ़ायदा क्या होगा? दूसरा फ़ायदा ये होगा कि आपको पेमेंट फ़ौरन मिल जाएगी, ठीक है। जो बाकी कंपनीज़ हैं इसमें आपको पेमेंट जो है वो 14 दिन बाद, 7 दिन बाद जाके मिलती हैं, ठीक है। और लेकिन इनका ट्रिक नंबर 1 जो आपको बता रहा हूँ, अगर आप खुद डिलीवर करते हैं अपने प्राइवेट राइडर के साथ, तो आपको क्या फ़ायदा होगा कि पेमेंट आपको फ़ौरन ही मिल जाएगी। और जो रिटर्न का जो मामला है वो तो वैसे ही ख़त्म हो जाएगा, क्योंकि आपका जो प्राइवेट राइडर है वो तो आपकी कंपनी का है ना, वो तो दे के आएगा। जो दूसरे कंपनीज़ वाले हैं ये क्या करते हैं, ये वेट भी नहीं करते। जैसे कि जैसे कि इन लोगों ने फ़र्ज़ करो कि किसी बंदे को कॉल किया है कि सर आपका ऑर्डर आया हुआ है, वो अक्सर कहता है यार आप आधा घंटा इंतज़ार करो कि मैं ज़रा बाज़ार आया हुआ हूँ या मैं किसी जगह पे आया हुआ हूँ, मैं घर पहुँच रहा हूँ, आप आधा घंटा वेट करो या घंटा वेट कर लो, मैं आ जाता हूँ। तो ये कंपनीज़ वाले, ये कोरियर वाले वेट नहीं करते। लेकिन जो आपका प्राइवेट आपका राइडर होगा ना, ये वेट करेगा, ठीक है, क्योंकि उसको पता है कि मैंने इसको डिलीवर करके ही मैंने वापस जाना है। तो ये एक ट्रिक है जो मैं भी यूज़ करता हूँ और मैं आपको भी रेकमेंड करता हूँ कि आप अपना राइडर रखें, ठीक है। डेली के जब 15-20 ऑर्डर जो आपके रेशो है, फ़र्ज़ करो आपने टाइम बना लें कि भाई डेली मैंने 2 बजे ना इसको लड़के को मैंने भेज देना है ऑर्डर देने के लिए, ठीक है। अब 2 बजे तक जितने आपके पास ऑर्डर आते हैं ना, आप उसको कंफर्म करके उसको लड़के को दे दें ताकि वो दे के आए, ठीक है। और अब देखेंगे आप इन कंपनीज़ को अगर आप देते हैं ना, तो ये 300 रुपये लेते हैं ऑर्डर डिलीवर करने का, वही 300 आप अपने इस राइडर को दें। इसका आपको बताता हूँ, अगर फ़र्ज़ करो आपके 20 भी ऑर्डर हैं आपके एक दिन के, ठीक है, अगर वो 20 के 20 भी ऑर्डर वो दे के आता है तो उसके कितने उसके बनेंगे, 6,000 रुपये इसका बनेगा, ठीक है। इसका 6,000 रुपये बनेगा, 6,000 में से उसका 2,000 का पेट्रोल लग जाएगा, 4,000 की उसकी दिहाड़ी लग जाएगी, वो भी आपके साथ खुश होकर काम करेगा। और 4,000 की उसकी दिहाड़ी लगी और आपको क्या फ़ायदा होगा, आपकी पेमेंट फ़ौरन आपके पास आ गई, ठीक है। दोनों तरफ से आपका फ़ायदा होगा, एक पेमेंट आपके पास आ गई, दूसरा ये होगा कि आपका रिटर्न रेशो जो था वो कम हो गया और जो रिटर्न आपके पास आ रहे थे वो अब आपके पास नहीं आ रहे, ठीक है। ये ट्रिक आपने अपनानी है और ज़रूर इसको करके देखना आपने। अगर ना इससे फ़ायदा हो तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा भी हमें इससे फ़ायदा नहीं हुआ, ठीक है। अब ट्रिक नंबर 2 क्या है कि जिससे आपकी जो रिटर्न है वो आएगी नहीं, ठीक है। वो क्या है? रिटर्न रेशो कम करने की जो सेकंड नंबर पे जो ट्रिक वो ये है कि आपने प्रोडक्ट वो रखनी है जो बाज़ार से मिलती ही नहीं है। अगर आपने ये शीट लेनी है, ठीक है, प्रोडक्ट्स वाली जो मैंने हंट की हुई हैं, तो आपने क्या करना है कि कमेंट में सिर्फ अपनी ईमेल आपने लिख देनी है, मैं वहाँ पे आपको शेयर कर दूँगा, ठीक है। अगर तो आपकी प्रोडक्ट वो है जो बाज़ार से नहीं मिलती, तो आपका जो रिटर्न रेशो है वो वैसे ही कम हो जाएगा, रिटर्न आपके पास आएगा ही नहीं आएगा। अक्सर ये होता है कि आपको पता है कि जब भी आप कोई ऑर्डर डिस्पैच करते हैं वो उसको 3-4 दिन 5 दिन ले जाता है वहाँ पे डिलीवर होते हुए। तो फिर इस दौरान में अगर उस बंदे को कोई वो प्रोडक्ट वहाँ पे नज़र आ जाती है बाज़ार में या उसको कहीं ना कहीं वो मिल जाती है, तो जब आप उनके पास लेके जाएंगे अपनी प्रोडक्ट, वो नहीं लेंगे, वो इनकार कर देंगे भी हमें नहीं चाहिए। तो ये मैंने आपको ट्रिक नंबर 2 मैंने आपको बता दिए हैं। अच्छा, और इसके अलावा मैं आपको कुछ प्रोडक्ट बताता हूँ कि मैंने कुछ प्रोडक्ट की जो हंटिंग मैंने की हुई है। ये प्रोडक्ट तो मैंने बता दिए हैं, मैंने कल अपनी जो वीडियो है मेरी उसके में टॉप 7 प्रोडक्ट्स जो थे। अच्छा, ये मैंने HSC से मैंने जो प्रोडक्ट्स मैंने हंट की हुई है, ये मैंने बहुत बड़ी लिस्ट बनाई हुई है।
ठीक है, जो ट्रेंडिंग में प्रोडक्ट जो बहुत ज़्यादा बिकने वाले प्रोडक्ट्स हैं। अगर आपको ये पूरी की पूरी अगर आपको ये लिस्ट चाहिए तो आपने क्या करना है कि कमेंट बॉक्स में सिर्फ आपने क्या करना है कि अपनी ईमेल मुझे सेंड कर देनी है। जो आप कमेंट बॉक्स में जो भी आप ईमेल मुझे सेंड करेंगे, मैं क्या करूँगा उस ईमेल के ऊपर मैं ये आपको पूरी की पूरी जो लिस्ट है ये मैं आपको शेयर कर दूंगा। इसमें मैं मज़ीद प्रोडक्ट्स ऐड करता रहता हूँ, तो उसका फ़ायदा ये होगा कि अगर आप भी इस लिस्ट में ऐड होंगे तो आपको भी प्रोडक्ट वो जो है अपडेट होती रहेंगी। जैसे जैसे मैं यहाँ पे ऐड करूँगा वो आपके पास भी शो होती रहेंगी। आपने अगर आपने ये शीट लेनी है, ठीक है, प्रोडक्ट्स वाली जो मैंने हंट की हुई हैं, तो आपने क्या करना है कि कमिट में सिर्फ अपनी ईमेल आपने लिख देनी है, मैं वहाँ पे आपको शेयर कर दूँगा। इसके अलावा ड्रॉप शिपिंग के हवाले से, स्टोर के हवाले से, फेसबुक एड्स के हवाले से कोई भी आपको मसला आ रहा हो, कोई भी क्वेश्चन हो आपका, आपने कमेंट में आपने ज़रूर लिखना है, मैं आपको उसका ज़रूर रिप्लाई करूँगा। और देखो मैं सिर्फ आपके लिए इतनी मेहनत कर रहा हूँ, तो अगर आपको मेहनत ही अच्छी लगती है और आप चाहते हैं कि मैं मज़ीद इस तरह की आपके लिए वीडियो बनाऊं, तो आपने सिर्फ एक काम करना है, वो ये करना है कि सर मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और लाइक कर दें और एक प्यारा सा कमेंट कर दें। बस और मुझे आपसे कुछ भी नहीं चाहिए। बाकी मेरी दुआ है कि आपको अल्लाह ताला बहुत ज़्यादा कामयाबी दे और आपने इस तरीके को ज़रूर फॉलो करना है और देखिएगा इंशाल्लाह ताला आपका 100% आपका ज़रूर फ़ायदा होगा। जो मैंने आपसे वो चीज़ें शेयर की हैं, जो मेरा एक्सपीरियंस रहा है इस 4 साल का, वही मैंने सब कुछ आपसे शेयर किया है। और आप भी अगर इसको फॉलो करेंगे तो आप देखिएगा कि आपके जो रिटर्न रेशियो है वो वैसे ही कम हो जाएगा, रिटर्न ऑर्डर आपके पास नहीं आएंगे और आप प्रॉफिट के अंदर जाना शुरू हो जाएंगे और आपकी जो इनकम है वो भी 2 गुना बढ़ जाएगी। बाकी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।